वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आईवीएफ का अमल जब शुरू किया जाता है तो उससे पहले आपको जब खुद को कैसे तैयार करना चाहिए, यानी जो भी टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में आप जान पाएंगे और खुद आपको कैसे तैयार होना चाहिए, यानी आपको मेंटली तौर पर जब कैसे तैयार होना चाहिए, यानी आपको आज की वीडियो में टेस्ट वगैरह पता चलेंगे या क्या क्या चीजें जो है वो पहले की जाती हैं वो आज की वीडियो में हम जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने पे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के आईवीएफ के लिए खुद को जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। आईवीएफ के लिए मर्द और औरत के जो कौन कौन से टेस्ट जो है किए जाते हैं। तो इसके अलावा आईवीएफ का तरीका जो क्यों अपनाया जाता है, ये यकीन अगर आप आईवीएफ के दूसरे टॉपिक्स दूसरी वीडियोस को भी सुना हो तो आपको काफी हद तक पता भी चल गया होगा कि आईवीएफ का तरीका जो क्यों अपनाया जाता है। और आईवीएफ का अमल जो है शुरू करने से पहले, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है कि औरतों का जो है सबसे पहले ओवरियन टेस्ट किया जाता है, यानी इनके ओवरीज का जो वो टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में जो वो खून का टेस्ट किया जाता है, आपके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, खून के सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के लेवल के अमल को जो है वो टेस्ट किया जाता है, इसके लिए टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट करवाने के लिए आपके डॉक्टर जो है वो आपके अंदर पैदा होने वाले जो एग्स हैं, अंडों की जिसामत, साइज और इसकी क्वालिटी के बारे में जो है वो मालूमात हासिल की जाएंगी कि आपके अंदर बनने वाले जो एग्स हैं सही बनते हैं या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपके यूट्रस का मुआयना भी करेंगे, एग्जामिन करेंगे। इसके लिए डॉक्टर आपके यूट्रस का जो वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, जो कि आपके यूट्रस की तस्वीर इमेज बनाती हैं। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपके यूट्रस और औरत की शर्मगाह यानी विजाइना के अंदर स्कोप को डालते हैं। ये तमाम टेस्ट डॉक्टर को आपके यूट्रस की सेहत यानी इसकी हेल्थ और अच्छी हालत में होने के बारे में जो है वो मालूमात मुहैया करते हैं। और इसके अलावा ये कि ये टेस्ट जो है वो एम्ब्रियो को ज्यादा अच्छे और बेस्ट तरीके से कोप में रखने के अमल के लिए जो है वो मुआयना करने, एग्जामिन करने में जो है वो मदद देते हैं। मर्दों के लिए इनके स्पर्म का टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मर्दों को, मेल्स को जो है वो इनका सीमन जो है या मनी के नमूने सैंपल्स वगैरह देने के लिए कहा जाता है, जो कि बाद में लैब के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट में स्पर्म की तादाद यानी जिसामत, साइज और स्पर्म की शेप, बनावट का तजजिया जो है वो किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। अगर आपका स्पर्म कमजोर है या इसमें कोई खराबी होगी, ये अमल जो है वो आईसीएसआई कहलाता है। ये अमल आईसीएसआई जरूरी होता है। आईसीएसआई के अमल के दौरान जो है वो टेक्नीशियंस जो होते हैं स्पर्म को बराह रास्त एग अंडों में जो है वो इंजेक्ट करता है, यानी ये अमल जो है वो लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है, यानी सुई के जरिए इसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। आईवीएफ अमल प्रोसेस में आईसीएसआई का भी हिस्सा हो सकता है। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।